मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ कह देती हूँ कि आपके संजय जायसवाल जी का जो बयान है उन्होंने 2024 विधानसभा नहीं लोकसभा के लिए बोली गई है और 2024 के बीच में भी गैप है 1 साल का 2023 का 35 सीटों पे क्यों मैं तो बोलूँगी पूरी 40 की 40 जो सीट है वो अकेले लड़के दिखाएं। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, या तो ऑनरेबल सीएम या तो चिराग पासवान, और अगर उनमें इतनी ताकत है कि 7% वोट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उनकी चॉइस है। हम लोगों ने ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं की। संजय जायसवाल जी का बयान वो खुद जाने। देखिए हम लोग अपना काम कर दिए, बीजेपी पीछे पीछे आए चिराग जी के, बीजेपी पीछे पीछे हमारे पार्टी के आए और आपने देखा है कि मोकामा और गोपालगंज में चीजें बदली हैं। डेफिनेटली मोकामा की जीत हम बार बार बोल रहे हैं, कोई महागठबंधन की जीत नहीं है। जो इंसान के नाम पे वोट दिया गया था वो व्यक्तिगत जीत है, वो पर्सन सेंट्रिक जीत, उसमें कोई भी पार्टी होता तो वो जीतते। मैं तो बीजेपी को ये सलाह दूंगी कि आप 2024-25 छोड़िए, आप ये कुर्नी पे ध्यान दीजिए। हमारे ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि हम इस उपचुनाव में आपका साथ है, और वो ये भी बोले कि अभी हम एनडीए के साथ नहीं, हम उनके उपचुनाव में उनके साथ है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2024 में सिर्फ उनके कहने पे नहीं होगा, ये हमारा भी खुद का डिसीजन होगा। इस्तेमाल वो होते हैं जो इस्तेमाल करने की चीज़ होती हैं। हमारे पार्टी और हमारे नेता ऐसा कोई ना इस्तेमाल करने की चीज़ है ना वो इस्तेमाल होने वाले, उनमें वो स्किल्स है। आप जाते किसके पास हो? जिनके पास स्किल्स होती है, जिनके पास ज्ञान होता है, जो चल के जाके चीज़ें बदलाव करने चाहती है। आप ऐसा इंसान के पास नहीं जाओगे जिनके पास कुछ क्वालिटी नहीं है। तो भैया जहाँ पे क्वालिटी होगी वहीं पे ना लोग दौड़ के आएंगे। यहाँ पे यूज एंड थ्रो उनको किया जाता है कि जिनको पता है कि भाई इनका काम खत्म हो गया। उनका काम खत्म कैसे होगा? वो तो एक युवा नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि अब जिसको आना है गठबंधन में आए, लेकिन खुद से बुलाएंगे नहीं। तो देखिए हमारे साथ एलजेपीआर की प्रवक्ता हैं देवीजानी मित्रा जी। तो क्या लग रहा है, अब चिराग पासवान को अब लग रहा है कि भाजपा भी धोखा देगी? देखिए मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ कह देती हूँ कि आपके संजय जायसवाल जी का जो बयान है उन्होंने 2024 विधानसभा नहीं लोकसभा के लिए बोली गई है और 2024 के बीच में भी गैप है 1 साल का 2023 का, और 35 सीटों पे क्यों मैं तो बोलूँगी पूरी 40 की 40 जो सीट है वो अकेले लड़के दिखाएं। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, या तो ऑनरेबल सीएम या तो चिराग पासवान, और अगर उनमें इतनी ताकत है कि 7% वोट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उनकी चॉइस है। बाकी उनको क्या कहते हैं, आपका किस ढंग से वो चीज़ें चाहते हैं या फिर कैसे करना चाहते हैं वो बीजेपी के ऊपर छोड़िए। हम लोगों ने ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं की। संजय जायसवाल जी का बयान वो खुद जाने। वो तो खुद ना करें कि अब 4-5 सीट पर ही होगा बातें, अब 40 सीट पे खुद ही लड़ेंगे। हाँ तो नहीं, हम लोग तो बोल रहे कि भाई आप पूरे 40 के 40 की सीट ही लड़ो अकेले। 5 या फिर 4 या 5 सीट के लिए भी वो क्यों किसी के साथ वो इस पे जाएंगे, अलायंस पे जाएंगे। लड़ना है तो पूरी ये करो, अकेले लड़ो। मोकामा गोपालगंज में जो समर्थन दिए हैं तो वो बेकार ना जाएगा समर्थन? कोई बेकार नहीं जाएगा। देखिए हम लोग अपना काम कर दिए, बीजेपी पीछे पीछे आए चिराग जी के, बीजेपी पीछे पीछे हमारे पार्टी के आए, और आपने देखा है कि मोकामा और गोपालगंज में चीज़ें बदली हैं। डेफिनेटली मोकामा की जीत हम बार बार बोल रहे हैं, कोई महागठबंधन की जीत नहीं है। जो इंसान के नाम पे वोट दिया गया था वो व्यक्तिगत जीत है, वो पर्सन सेंट्रिक जीत, उसमें कोई भी पार्टी होता तो वो जीतते। गोपालगंज के जीत में भी जो आपके आंकड़ों की जो फीसदी की जो बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है वो भी उनके जाने पर फर्क पड़ा है। अब कुर्नी विधानसभा में देखना है, मैं तो बीजेपी को ये सलाह दूंगी कि आप 2024-25 छोड़िए, आप ये कुर्नी पे ध्यान दीजिए। उसके लिए हमारे ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि हम इस उपचुनाव में आपका साथ है, और वो ये भी बोले कि अभी हम एनडीए के साथ नहीं, हम उनके उपचुनाव में उनके साथ है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2024 में सिर्फ उनके कहने पे नहीं होगा, ये हमारा भी खुद का डिसीजन होगा। और रही बात उपचुनाव की या फिर 2024 की, हम लोग उनके बगैर भी हर जगह जा रहे हैं। आपने देखा होगा रोहतास में, आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में, आपने देखा होगा क्या कहते हैं आपका मोतिहारी में, चकाई में, जमुई में, और अभी हाल फिलहाल में आरा में 9 हत्या जो 9 दिन में हुई उनमें भी वो गए थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि कोई बोल रहे तो कर रहे, हम लोग अपना पार्टी का जनाधार हम लोग अपना बना ले रहे और करेंगे। आगे भी हम लोग अपने पूरे बिहार राज्य में पदयात्रा करने वाले हैं। आप लोग फिर लग रहा है कि आपका नेता को यूज कर लेंगे और फिर पीछे ढकेल देंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात, इस्तेमाल वो होते हैं जो इस्तेमाल करने की चीज़ होती हैं। हमारे पार्टी और हमारे नेता ऐसा कोई ना इस्तेमाल करने की चीज़ है ना वो इस्तेमाल होने वाले, उनमें वो स्किल्स है। आप जाते किसके पास हो? जिनके पास स्किल्स होती है, जिनके पास ज्ञान होता है, जो चल के जाके चीज़ें बदलाव करने चाहती है। आप ऐसा इंसान के पास नहीं जाओगे जिनके पास कुछ क्वालिटी नहीं है। तो भैया जहाँ पे क्वालिटी होगी वहीं पे ना लोग दौड़ के आएंगे। तो इट्स गुड ना, यहाँ पे यूज एंड थ्रो उनको किया जाता है कि जिनको पता है कि भाई इनका काम खत्म हो गया। उनका काम खत्म कैसे होगा? वो तो एक युवा नेता है। अभी उनके अलावा है कौन बिहार में, आप मुझे कुछ हुए ना जी, जब उनका
12 जनपद खाली करा दिया गया। पहले भी बात चल रही थी कि मंत्री बनेंगे, लेकिन आवासें खाली करा दिया, फिर जाकर के उन्हीं का घर में नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि उनका ये तरीका था, हमारा ये तरीका नहीं है। यूज़ अगर ऐसा ही बात है तो फिर दोबारा लौट के क्यों आए? अगर इतना यूज़ किए तो दोबारा लौट के क्यों आए? दोबारा लौट के मनाने में इतना लेट कर दिया उन्होंने कि वो मोकामा हार गए। चिराग ही ना गए खुद। हाँ, नहीं गए, वो खुद आए। चिराग पासवान को अगर जाना होता तो बहुत पहले ही चले जाते वो। उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, और ये वक्त बताएगा और ये बता रहे हैं। अभी शायद आप लोग अभी मुजफ्फरपुर में या फिर मोतिहारी में, चकाई में या फिर जम्मू में गए नहीं, वहाँ या फिर आपके आरा में अगर आप जाते तो आप देखते कि जन सैलाब या जनाधार किस ढंग से उनका सपोर्ट करे। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि हम सबको पता है कि बिहार में 55% यूथ है, मानते कि नहीं मानते? तो यूथ और आपके महिला पुरुष उनका सपोर्ट इसलिए करें कि उनका एक विजन और जो मिशन बहुत क्लियर है। वो कभी भी जाति के ऊपर बात नहीं करे। ये अलग बात है कि लोग बोलते हैं दलित वोट, अलग बात है, लेकिन वो पूरे राज्य को लेकर चल रहे। इसलिए उनका जो विजन, उनके जो क्या कहते हैं, पूरी जो पार्टी का विजन है, उनके आपके माने पूरे सीनियर्स का जो विजन है वो एक ही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसी कुर्नी में भाजपा को ही समर्थन देंगे चिराग पासवान। उन्होंने ऑलरेडी ये क्लियर किया है कि हम लोग अभी एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग उपचुनाव में एनडीए के साथ है, और वो ये चीज़ बोल चुके कि हम लोग कुर्नी में भी बीजेपी का साथ देंगे। अच्छा, तो मतलब चिराग पासवान जाएंगे कुर्नी? एकदम जाएंगे। जब उन्होंने बोला मोकामा के प्रत्याशी आरोप लगाए थे ललन सिंह कि यहाँ लेट आए, इनके कारण ही चुनाव हारे हैं, और पहले आते तो जीत जाते। शायद लगता है कुर्नी में भी देर कर रहे हैं। नहीं, वो खुद नहीं देर करे। देखिए, जिन्होंने उनके पास आए हैं, अगर वो चीज़ें समय पे नहीं करेंगी तो लॉस उनकी है, लॉस हमारी नहीं है। तो अगर सही में वो चाहते हैं कि, मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि बीजेपी को फोकस 2024 के लोकसभा छोड़ के अभी उनको बाई इलेक्शन कुर्नी पे ध्यान देना चाहिए, और सही में वो चाहते हैं कि चिराग फैक्टर या चिराग मॉडल जो हमेशा हमारे जो ऑनरेबल सीएम बोलते रहते हैं, वो अगर काम करे तो उनको जल्द से जल्द चीज़ों को सही करने के लिए उनको अपने रोड शो में या फिर जो भी वहाँ पे प्रचार करने के लिए उनको आना पड़ेगा। चिराग मंत्री बनेंगे? अगर एनडीए में तो अब चल ही गए हैं तो अब मंत्री तो बनना तय ही है। देखिए, कुछ चीज़ें समय पे अगर आपको पता चले तो अच्छा है, और जब कोई इंसान काम करता है तो उसको पद की लालच नहीं होती, अपने आप चीज़ें सही होती हैं, अपने आप चीज़ें बन जाती हैं और चीज़ें होंगी। तो आज नहीं तो कल वो भी न्यूज़ आप लोगों को पता चल ही जाएगा। थैंक यू। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अभी एलजेपीआर की प्रवक्ता देवीजानी मित्रा है। इनका कहना है कि चिराग पासवान को क्या यूज करेंगे, वो खुद यूज हो जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। ये जो संजय जायसवाल खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि जिसको आना है पार्टी में खुद से आए, किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, और 4 ही से 5 सीट पे समझौता होगी। तो इनका कहना है कि 40 सीट पे ही आप लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए ना, क्यों हमसे गठबंधन करेंगे? तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।